आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो साथ ही आप अपनी फैमिली की एप्लीकेशन भी कर देनी है, आपकी फैमिली की एप्लीकेशन है वो भी अप्रूव हो जाए आपके साथ। आपके पास तो ऑलरेडी LMI होगा जिस कंपनी के साथ आप काम करेंगे, लेकिन आपके जो पार्टनर होगा उसके पास ओपन LMI ले सकते हैं, वो किसी के पास भी काम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज बात करेंगे आप कनाडा के लिए ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही फास्टेस्ट प्रोग्राम है। ये उन्होंने 5 ईयर पहले अनाउंस किया था, लेकिन उसके तहत उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है, उन्होंने बोला है कि इस प्रोग्राम को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको वीज़ा विद इन 2 वीक्स मिलेगा और इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी फैमिली को भी सेटल कर सकेंगे। जब आप खुद के लिए वर्क परमिट अप्लाई करेंगे कनाडा के लिए, तो साथ आप अपनी फैमिली और बच्चों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा में सेटल हो सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। इस प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल में आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा कि आप इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरे प्रोसेस का पता चल सके कि किस तरह आप अप्लाई करें और कौन सी कैटेगरी के लिए आप सिलेक्ट होते हैं। साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो सके। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे न्यू हैं, अभी से मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हों वो सबसे पहले आपको मिलें। अभी बिना टाइम ज़ाया किए हुए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको गाइड करता हूँ। इस वीडियो का लिंक फेसबुक की डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं उस वेबसाइट का लिंक हमेशा ज़रूर देता हूं ताकि आप खुद भी रिसर्च करें, आपको खुद भी पता चले कि आप ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। मैं वही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो किसी भी इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हो। देन आपका खुद का भी काम होता है कि उसको देख के क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है जिसका मैंने कल शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, ये बहुत ही फास्टेस्ट प्रोग्राम है। इसको समझने की जरूरत है क्यों फास्ट है, क्यों 2 वीक के अंदर ये वीजा आपको मिलेगा। पहले कुछ एम्प्लॉयड ने काम करना है, देन आपने काम करना है। ज्यादा इसके अंदर एम्प्लॉयड का रोल है। पहले एम्प्लॉयड के रोल को हम क्लियर करते हैं, देन आपकी तरफ आएंगे कि जो लोग अप्लाई करेंगे इस वीजा को वो कैसे इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकेंगे। तो इस वेबसाइट पे आके नीचे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उन्होंने सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। कनाडा के जितने भी प्रोग्राम्स उठा के देख लें, वहाँ पे एम्प्लॉयड को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि वो पहले एक पूरे लंबे प्रोसेस से गुजर के उसको 2-3 महीने लग जाते थे उसको LMI लेने के लिए। लेकिन इस स्ट्रीम के थ्रू कनाडा की गवर्नमेंट ने बहुत ही इजी कर दिया है जितनी भी कंपनीज या एम्प्लॉयड हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए 2 कैटेगरीज भी उन्होंने बनाई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज ए है। इसका भी पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगी, कैसे आपको भी पता चलेगा कि आप कैटेगरी ए में आते हैं या फिर कैटेगरी बी में आते हैं। खुद भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयड ही डिसाइड करके देगा कि आप किस कैटेगरी में आएंगे। तो एम्प्लॉयड सबसे पहले क्या करेगा, जो उनका डिपार्टमेंट है ESDC, एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा, तो इसके पास वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा कि उसको कोई पर्सन चाहिए जो उन्होंने कनाडा के अंदर फाइंड करने की कोशिश की लेकिन उसको नहीं मिला, अब वो इंटरनेशनली फाइंड करना चाहता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ESDC, ये उस एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, मींस के वो LMI उस एम्प्लॉयड को दे देगा कि यस आप ये पर्सन जो है वो हायर कर सकते हो किसी डिफरेंट कंट्री से। या तो वो एम्प्लॉयड इसके थ्रू कर सकता है या फिर एम्प्लॉयड के पास कुछ पार्टनर कंपनीज हैं, उनके थ्रू उसको करना होगा। अब वो पार्टनर कंपनीज कौन सी हैं ये आपका काम नहीं है, ये एम्प्लॉयड का काम है। सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये प्रोसेस कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ एम्प्लॉयड को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये पर्सन चाहिए, ये कनाडा के अंदर नहीं मिल रहा तो मुझे एक इंटरनेशनल कंट्री से चाहिए, तो ये भी उसकी हेल्प करेंगे इनके साथ वो रजिस्टर्ड करके। तो ये भी LMI जो है वो अप्रूव करवा देंगी। पहले एम्प्लॉयड को ESC से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ये डायरेक्टली उसको LMI जो है वो अप्रूव करवा देंगे। अगर इससे नहीं होता तो देन उसके पास सेकंड ऑप्शन जो है
वो कंपनी पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू वो एम्प्लॉयड कर सकता है। जब उसको LMI मिल जाता है, एम्प्लॉयड क्या करेगा कि वो खुद डिसाइड करेगा कि आप कैटेगरी ए में आते हैं या बी में आते हैं। अगर ए में आते हैं, आपकी कम से कम सैलरीज होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो 80,000 पर ईयर होनी चाहिए, तब जाके आप कैटेगरी ए में आते हैं। सेकंड, उसके पास होगा या तो फिर मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका सेम फील्ड के अंदर होना चाहिए, तो तब आप कैटेगरी ए के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं, फिर आप नॉक कोड की तरफ जाएंगे, देखनी होंगी कि वो नॉक कोड के अंदर हैं, तो देन आप फिर कैटेगरी बी में आ सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर इसके रिलेटेड हैं तो फिर वो कैटेगरी बी में सिलेक्ट करेगा। तो अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे जो है वो नॉक कोड सर्च करना है, तो आप इस वेबसाइट पे आके जो भी आपका स्किल है तो आपने यहाँ पे टाइप करना है। फॉर एग्जांपल आपने बैंकिंग टाइप किया है और सर्च करना है, तो नीचे आपको ये नॉक कोड खुद से दे देगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपने 30-40% जो है वो अपने कोड के साथ मैच करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोड वो आपको बता रहा है, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैटेगरी ए में आते हैं या बी में आते हैं, या आपका नॉक कोड कौन सा है। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी तरफ कि आपने प्रोसेस कैसे करना है। आपका प्रोसेस होगा कि सबसे पहले आपने जॉब फाइंड करनी है। जॉब फाइंड करने के लिए कुछ डिफरेंट कंपनीज भी हैं, उनके लिंक स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके नाम में यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता। अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फाइंड करना चाहते हैं जॉब बैंक पे, तो वहां पे भी आप फाइंड कर सकते हैं। वहां पे फाइंड करने के लिए, जैसे इससे पहले मैं काफी दफा बता चुका हूं, कुछ लोगों के पास LMIA होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि यहाँ से जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, ये सिर्फ कनाडा के लिए है। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जो आउटसाइड कनाडा में रहते हैं। मींस यहाँ पे आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन आप जॉब फाइंड करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग है, आप इस जॉब के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है, कितने साल का उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे आपको चीज देखनी होगी कि अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, मींस के जिनके पास है वर्क परमिट या नहीं है, वो भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपल शो हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, तो इस तरह आपको उसका ईमेल एड्रेस ये शो कर देगा। आपने इसको ईमेल करनी है अपनी CV विद कवर लेटर, देन ये आपको रिस्पांस करेगा कि उसको ये बंदा चाहिए या नहीं चाहिए, या आप उसके लिए सूटेबल हैं या नहीं है। अगर उसको लगे कि आप सूटेबल हैं, आपके साथ इंटरव्यू भी करेगा। देन उसको लगे कि आपने इंटरव्यू सही दिया है, देन वो आपको एक एग्रीमेंट देगा, और उस एग्रीमेंट के अंदर जो भी चीजें मैंने पहले बताई हैं कि सैलरीज कितनी होगी, कितने आवर्स आपने काम करना है, कितने डे आपने काम करना है, आपका ये क्लोज कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप इसी कंपनी के साथ ही काम कर सकेंगे जितने भी वो ईयर के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, चाहे वो 2 साल का है या 5 साल का है। ये आपने पहले से रीड करना है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करेगा। अगर आपको लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए ठीक है, तो देन आपने वीजा प्रोसेस करना है। तो वीजा प्रोसेस के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जहाँ पे $1,000 है ईच पोजीशन, ये आपने पे नहीं करनी, ये एम्प्लॉयड ने पे करनी है। आपने सिर्फ वीजा फीस पे करनी है। ये जो 1,000 है ये LMI के लिए है, जो कि एम्प्लॉयड खुद पे करेगा। तो अब आते हैं कि आपने कैसे प्रोसेस करना है। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि जब भी आपने इस GTS स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आप आउटसाइड कनाडा हो तभी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपली ऑनलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके तो आगे आपने जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी डायरेक्शन दे रहा है कि वर्क परमिट एप्लीकेशन, तो सिलेक्ट ऑनलाइन। उसके बाद आपको जिस भी कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं वो कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको रिक्वायर्ड हैं वो उसके मुताबिक ही देगा, कंट्री टू कंट्री है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो इंग्लिश के अंदर नहीं है या फ्रेंच के अंदर नहीं है, तो आप उनको ट्रांसलेट करवाएंगे इंग्लिश के अंदर और उनको तस्दीक करवाएंगे, तभी जाके वो वैलिड होंगे। उसके बाद आपको पुलिस का सर्टिफिकेट मस्ट चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम भी होगा। तो जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए एप्लीकेशन के थ्रू, देन आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है विद वीजा फीस। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको आंसर विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर यस और नो में मिल जाएगा।
लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीजा के अंदर मैंने बोला है कि आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो साथ ही आप अपनी फैमिली की एप्लीकेशन भी कर देनी है, आपकी फैमिली की एप्लीकेशन है वो भी अप्रूव हो जाए आपके साथ। आपके पास तो ऑलरेडी LMI होगा जिस कंपनी के साथ आप काम करेंगे, लेकिन आपके जो पार्टनर होगा उसके पास ओपन LMI ले सकते हैं, वो किसी के पास भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक और फास्ट प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के लिए कोई आइल्स की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर आप खुद भी सेटल हो सकते हैं, फैमिली को भी सेटल कर सकते हैं, और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ही फास्ट है। जितना जल्दी हो सके आप इस एप्लीकेशन को करें। अगर नहीं आपको पता, खुद आके इस वेबसाइट पे सर्च करें या किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, आप एप्लीकेशन कंप्लीट करवाएं। तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं वाया फेसबुक और यूट्यूब। साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। अगर कोई भी अपडेट होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, तो आप भी प्लीज आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया करें फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, ताकि किसी और को भी पता चल सके, वो भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके।